स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, इसमें हम व्रत सावित्री व्रत कथा का वर्णन करेंगे। सावित्री एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने पति सत्यवान के लिए व्रत रखा और उसके प्राणों को यमराज से वापस ले आई थी। कथा के अनुसार सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन सावित्री की भक्ति और व्रत के कारण यमराज को सत्यवान की जान वापस करनी पड़ी। व्रत सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं वट के वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब हम इसकी कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उनके एक तपस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। दिन बीतते गए, सावित्री विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया और बोला, तुम विवाह योग्य हो गई हो, अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात सुनकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। उन्होंने ऋषियों के आश्रमों तीर्थों पर घूमी और वह वापस घर लौट आई। जब वह महल वापस आई, राजा के पास नारद मुनि भी बैठे हुए थे। उसने उनको प्रणाम किया। अश्वपति ने सावित्री से पूछा। सावित्री बोली, महाराज, तपोवन में साधना करने वाले सत्यवान मेरे लिए योग्य पति हैं। मैंने उनको मन से अपना पति मान लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि चौंक उठे और उन्होंने राजा से बोला, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है, सत्यवान अल्पवायु है। 12 वर्ष में अब उसके पास 1 वर्ष ही शेष बचा है। राजा ने सावित्री को समझा कि कोई दूसरा वर चुन ले, पर सावित्री बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। मन से उनको अपना पति मान चुकी हूँ। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन शेष बचे, सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब मृत्यु का दिन आया, सावित्री अपने पति से बोली, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी, और वह दोनों वन में लकड़ियां लेने के लिए चले गए। वन में सत्यवान ने जैसे जैसे लकड़ियां काटना शुरू किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई और वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंतिम समय आ गया है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया और सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक भयंकर मुंह वाले एक पुरुष आते दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज जी थे। वह यमराज से बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज बोले, पुत्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने को आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि मेरे पति को आप खुद लेने आए हैं? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा और गुणी सागर है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए सत्यवान को लेने मैं खुद आया हूँ। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को निकाला और वह दक्षिण दिशा की ओर यम की तरफ चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही हो? जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज उनके पतिव्रता धर्मनिष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के प्राणों के बदले कोई भी एक वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र मांग लिए। यमराज तथास्तु बोले और आगे चल दिए। यमराज बोले, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांग लिया और वह चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति मांगी। यमराज तथास्तु बोले और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, चलो एक और वर मांग लो। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज तथास्तु बोले और चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, पुत्री, मैंने तुम्हारे सारे व्रत
वरों को पूरा कर दिया है, अब वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, महाराज आप सत्यवान के प्राण ले जा रहे हैं। सत्यवान के बिना मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे वर से प्रसन्न हुआ और सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। सत्यवान के प्राण छोड़कर वापस यमलोक चले गए। सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में वापस आए। उसके सास ससुर के नेत्र की रोशनी वापस आ गई। उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और वह सुख शांति से अपने परिवार में रहने लगी। यह सब आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।